नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों आज हम एक नई पेंटिंग शुरू करेंगे और हम बनाएंगे मधुबनी पेंटिंग। इस पेंटिंग में फिश बॉर्डर बनाएंगे हम, पीकॉक और सन बनाएंगे। तो इस पेंटिंग को बनाने के लिए आपको चाहिए थिक वाइट पेपर, पेंसिल, इरेजर, परमानेंट मार्कर, कंपास, स्केल और वाटर कलर्स। सबसे पहले बॉर्डर ड्रॉ करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पेपर के चारों तरफ बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। 3 बॉर्डर बनाएंगे दोस्तों, 1/2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और एक तीसरा बॉर्डर जो कि बहुत पतला होगा। ये बॉर्डर मैंने ड्रॉ कर लिया है दोस्तों, 1/2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का और एक तीसरा बॉर्डर जो कि जितना पतला आपसे बन सके उतना पतला बनाना है। अब चौड़े बॉर्डर के अंदर फिश ड्रॉ करेंगे दोस्तों, फिश बॉर्डर बनाएंगे। और ये बहुत सिंपल डिजाइन मैंने फिश की ड्रॉ की है। पेंसिल से मैंने हल्का हल्का सब कुछ ड्रॉ कर लिया है ताकि मैं आपको सीधे मार्कर से दिखा सकूं और आपको क्लियर दिखे। बहुत सिंपल शेप मैंने फिश का बनाया है बॉर्डर के लिए। और इस तरह से आपको ये पूरा बॉर्डर तैयार करना है। अगर आपको लगता है कि आप एक जैसी फिश नहीं बना पाएंगे पूरे बॉर्डर में, तो आप ट्रेस भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा और थोड़ा वक्त भी बचेगा। अभी हम सिर्फ बाहरी शेप बनाएंगे दोस्तों और इसकी डिटेलिंग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो शेप बना लेना है पूरे बॉर्डर में। इसी तरह से आपको पूरे बॉर्डर में ड्रॉ कर लेना है। ये पूरा बॉर्डर तैयार हो चुका है दोस्तों। अब हम पेंटिंग के अंदर की चीजें बनाएंगे और सबसे पहले हमें एक सन ड्रॉ करना है। सन हमें पेपर के ऊपरी साइड में ठीक बीच में ड्रॉ करना है। तो स्केल की सहायता से एक सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। सन का शेप ड्रॉ करने के लिए 3 बॉर्डर्स बनाएंगे दोस्तों। ये सन का शेप बनाने के लिए सर्कल्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं दोस्तों। और मैंने करीब 1/2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर और फिर 1/2 सेंटीमीटर के 3 चौड़े बॉर्डर बनाए हैं। और हर बॉर्डर के बीच में मैंने एक बहुत पतला बॉर्डर बनाया है। जितना पतला आपसे बन सके उतना पतला बॉर्डर बनाना है। अपने पेपर के ठीक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ सेम साइज के मोर बनाने हैं। साथ ही सन के फेस को ठीक से ड्रॉ करने के लिए भी ये लाइन बहुत ज़रूरी है, ताकि आँखें, नाक और लिप्स, टीका सब कुछ बिल्कुल सही जगह पे बने। तो आपको ये बीच की लाइन ड्रॉ ज़रूर करनी है और फिर बहुत ध्यान से बिल्कुल सेम साइज़ की आँखें और ठीक बीच में नाक और लिप्स ड्रॉ करने हैं। सन का फेस तैयार है और अब इस पेंटिंग में हम मोर ड्रॉ करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें।
और नई नई पेंटिंग्स बनाना सीख सकें। मधुबनी पेंटिंग के ऊपर मेरा एक ऑनलाइन कोर्स भी है दोस्तों, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में मधुबनी पेंटिंग सिखाई है और बिल्कुल बिगनर्स के लेवल से एडवांस लेवल तक मधुबनी पेंटिंग आप उसमें सीख सकते हैं। पेंटिंग के एक साइड में मोर ड्रॉ हो चुका है, ठीक ऐसा ही मोर हमें दूसरे साइड में बनाना है। तो या तो आप ड्रॉ कर सकते हैं या ट्रेस कर लीजिए। बिल्कुल एक जैसे मोर दोनों साइड में बन चुके हैं। तो अब हमारी पेंटिंग में हमारा फिश बॉर्डर तैयार है, सन का फेस और मोर सब कुछ बन चुका है। अब हमें सन की रेज बनानी है, सूरज की किरणें, और हम ये ड्रॉ करेंगे। इस तरह से सारे खाली स्पेस में हम सूरज की किरणें ड्रॉ कर लेंगे और सारी खाली जगह को भर देंगे। अब हम अपने बॉर्डर में फिश की डिटेलिंग करेंगे। बहुत छोटी फिश है तो बहुत पतला पतला काम करना है दोस्तों, बहुत ध्यान से करना है आपको।
ठीक इसी तरह से हमें पूरे बॉर्डर में फिश की डिटेलिंग कर लेनी है। बॉर्डर तैयार हो चुका है दोस्तों, और अब हम मोर की डिटेलिंग करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक इसी तरह से हम पंख के सारे शेप में डिटेलिंग कर लेंगे। पंख की डिटेलिंग हो चुकी है दोस्तों, और मोर को डेकोरेट करने के लिए हमने ये जो डिफरेंट टाइप के 3 पंख बनाए हैं, अब इनकी भी डिटेलिंग कर लेंगे।
दोस्तों इस पेंटिंग में एक साइड के मोर की डिटेलिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक ऐसे ही हम दूसरे साइड के मोर की डिटेलिंग कर लेंगे। इस पेंटिंग को आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिर मिलूंगी आपसे अगले गुरुवार को। टिल देन बाय।